नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण। आज हम बात करेंगे एक विशेष वनस्पति के विषय में। जब आयुर्वेद की पहली पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक में भी इस वनस्पति का चर्चा किया गया। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये वनस्पति कितना महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है। उस वनस्पति के विषय में कहा जाता है कि शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों का शमन करता है और हमारे शरीर में जितनी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में इसका 90% से अधिक रोल होता है। और आजकल जब से कोरोना का समय शुरू हुआ है, इस वनस्पति की चर्चा हर मीडिया में, हर जगह, हर दवाओं के अंदर इसकी चर्चा की जा रही है। उस वनस्पति का नाम है गिलोय। तो आइए हम जानते हैं कि गिलोय वैसे टेबलेट के रूप में, पाउडर के रूप में हर व्यक्ति देखा है, दुकान में मिलता है, लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो ये देखे हों कि गिलोय पेड़ के ऊपर किस रूप में वास करते हैं, कैसे रहते हैं, उसके पत्ते कैसे होते हैं और कैसे वृद्धि करते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये है गिलोय की लता। ऐसे इसके पत्ते होते हैं, ठीक पान की तरह इसके पत्ते होते हैं। कुछ बड़ा पत्ता भी इधर देखिए। गिलोय का एक नाम है अमृता। इसका नाम अमृता इसलिए भी है कि ये मरता नहीं है। इसमें ये अमृत का इतना वास होता है कि ये मरता नहीं। इसका ये है तना। आप कहीं भी ले जाइए, किसी भी पेड़ पर इसको रख दीजिए, थोड़ी दिन में इसमें से इस तरह की जटाएं निकल के आसपास जो भी मिट्टी का जगह है वहाँ जाके ये मिट्टी में अपना जड़ जमा लेता है। इसीलिए इसको अमृता कहा गया है। इसकी पहचान ठीक इस तरह की होती है। जब इसका सल्क आप थोड़ा सा ऐसे हटाएंगे तो एकदम हरा, डीप ग्रीन रंग का ये आता है। ये इसकी पहचान है। इसमें फल भी लगते हैं। इस समय इसका फल का सीजन नहीं है। छोटे छोटे गुच्छे में घुंघरू जैसे मोती के दाना जैसा छोटा छोटा इसमें फल का गुच्छा लगता है, जो शुरू में हरा होता है, बाद में काला होते हुए सुर्ख लाल रंग का हो जाता है। इसको तोता, विशेषकर तोता जिसको हम लोग इधर सुग्गा कहते हैं, ज़्यादा पसंद करता है। और खाने के बाद पाचन क्रिया करके जो बीट करता है तब इसका पुनर्जन्म होता है। तब ये इसका बीज संशोधित होकर सूगे के आंत के बाद वो पुनः जन्म जाता है। ये ज़्यादातर झाड़ी जंगल वाले जगहों में होता है और इसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एक चीज़ की खूबी है कि ये जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ का गुण अपने अंदर ले लेता है। जैसे मैं 3 महीने पहले इस अमरूद का, अपना मेरा एक ड्वार्फ पेड़ है अमरूद का, इस पर मैंने रखा तो देखिए इसमें से लता भी आ गई, इसमें से देखिए जड़ भी आ गया और ये देखिए यहाँ ज़मीन के अंदर लग भी गया। तो इसीलिए ये अमृत है, इसीलिए इसको अमृता। हमारे इधर गांव में इसको गुरगुज के नाम से भी जाना जाता है, गुरगुज के नाम से। अगर ये अमरूद के पेड़ पे है तो इसमें अमरूद का गुण है। अगर ये आम के पेड़ पे है तो उसमें आम का भी गुण समाहित है। अगर ये नीम के पेड़ पे है तो उसमें नीम का भी गुण समाहित है। अगर ये बेल के पेड़ पे है तो उसमें बेल का ही भी गुण समाहित है। अगर आपको चर्म रोग हो, डायबिटीज हो, लीवर या यकृत संबंधित जो भी समस्या हो, उसकी श्रेष्ठ दवा होती है कि ये गुरगुज नीम के ऊपर पोषित हुआ हो। अगर पेट संबंधित बात हो तो ये ज़रूरी है कि ये गुरगुज बेल के ऊपर पोषित हुआ हो। और सामान्य रूप से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वही गुरगुज, वही गिलोय श्रेष्ठ होता है जो आम के ऊपर, आम के पेड़ के ऊपर पोषित हुआ हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस गिलोय को प्राकृतिक रूप से, वैसे टेबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में तो दुकान में मिलता है, लोग लेकर खाते हैं, लेकिन इसको प्राकृतिक रूप से कैसे खाया और इस्तेमाल किया जाए। इस गिलोय का प्रयोग हमने अपने पेड़ पे जो पोषित गिलोय है उसका थोड़ा सा ये लता काटे हैं। अगर इस गिलोय को प्राकृतिक रूप से खाना हो तो सिर्फ 1 से 2 इंच का ऐसे आप कट करें
और इसके बाद इसका सल्क उतार दें, इसका सल्क इस तरह उतार दें। और सल्क उतारने के बाद ये हरा ऐसे नज़र आएगा, हरा ऐसे नज़र आएगा। सल्क उतारने के बाद इसका 4 भाग ऐसे काटें, 4 भाग ऐसे काटें। और इसको ऐसे गिलास के 1 गिलास पानी में डाल दें। डालने के बाद इसको ढक के रात में रख दें। सुबह शौच आदि निवृत्त होने के बाद इसको आप इस तना को हटा दें और इसको पिए। इसका स्वाद, अगर आपने कभी चिरैता का सेवन किया हो तो चिरैता जैसा इसका टेस्ट होता है, बहुत ही कसैला और बहुत ही तीखा। लेकिन ये वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है और शरीर को संशोधित करके रोग प्रतिरोधक क्षमता श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाता है। इसका एक तरीका और होता है कि इसका बहुत सारा चीज़ 2-3 फीट लत्ती ले लें, इसको छोटा छोटा टुकड़ा काट दें और एक मिट्टी के बर्तन में इसको डाल दें। करीब 1 से 2 लीटर पानी डाल दें। 2 दिन के बाद इसमें जो भी एक इसका तना कटा हुआ है उसको धीरे से निकाल के हटा दें और उस मिट्टी के बर्तन को ढक के रखें। 3 से 4 दिन में उसमें दही जैसा सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी अंदर जमा हो जाता है, जिसको बाद में धूप में सुखाकर किसी खरोंचने वाले चम्मच वगैरह जैसे बर्तन से किसी शीशे के मर्तबान में रख लें। तो गिलोय सत्व वही होता है जिसका सेवन आप मधु के साथ कर सकते हैं। वो भी श्रेष्ठतम होता है अगर आप उन्हें उसके घर में बनाया हो। तो ये है गिलोय, चमत्कारिक गिलोय, जिस अमृता गिलोय, हमारे यहाँ इसको गुरगुज कहते हैं। तो यही है इसकी पूरी कहानी। और खाइए, सेवन कीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, प्रकृति के सानिध्य में रहिए। जय हिंद, जय भारत।